तो गाइस आज हम देखने वाले हैं हमारे इस क्वेश्चन को जिसका नाम है सैम हाइट एचएसपीसी। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट सैम अमंग हिज फ्रेंड्स वांट टू गो टू वॉच ए मूवी, पर उस जो हमारे पास उसका हॉल है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके की है। उस सिटिंग अरेंजमेंट में हमें क्या गिवन है कि जो भी जैसे वहाँ पे पीपल आएंगे वो किस तरीके से बैठेंगे, वो बैठेंगे दे विल सिट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। तो जैसे जो जिसकी हाइट कम होगी वो आगे बैठेगा, फिर जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो पीछे बैठेगा, ऐसे करके बैठते जाएंगे। और उसमें एक जैसे हमारे पास ये गिवन है जो सैम है ना, उससे हमेशा मिडल में बैठना है। तो हमें ये गिवन है कि सैम एज अ क्यूरियस गाय ऑलवेज वांट टू सिट इन द मिडल इन द सिनेमा। तो उसकी पोजीशन हमें फिक्स करनी है कि जो सैम की पोजीशन होगी वो हमेशा कहाँ होगी, मिडल होगी, सारे के सारे जो भी उसके फ्रेंड्स होंगे उनके अमंग। ठीक है। और हमें ये दे रखा है कि सैम सैम जो है ना वो डिसाइड कर सकता है कि कौन उसके साथ बैठेगा या और कौन नहीं बैठेगा, मतलब लेफ्ट साइड में कौन बैठेगा और राइट साइड में कौन बैठेगा वो खुद डिसाइड कर सकता है। जिससे कि उसका जो मतलब उसको जिस तरीके से मिडल पे बैठना है ना वो अपना फुलफिल कर सके कंडीशन को। तो उसमें ये गिवन है हमारे पास, ये ऑपरेशंस गिवन है कि हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। या तो हम किसी एक फ्रेंड को उसमें मतलब इनिशियली ही हैज n माइनस वन फ्रेंड्स विद हिम, और हमें ये बोला हुआ है कि यू आर गिवन n माइनस वन नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ द सेम फ्रेंड्स। मतलब हमें जो एरे गिवन होगा उसमें हमारे जो भी सैम के फ्रेंड्स हैं ना बेसिकली उनकी हाइट्स गिवन होगी, वो भी रैंडम ऑर्डर में, अनसॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया एरे का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम एक ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हैं ये देखते हैं कि जो सैम है वो मतलब जो भी जैसे उसे मिडल में बैठना है तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, या तो अपने नए फ्रेंड को बुला सकता है जिसकी हाइट एच हो, है ना, जिससे कि वो क्या करे अपने लेफ्ट और राइट साइड में बराबर कर दे, कंप्लीट कर दे अपने फ्रेंड्स को, और वो खुद मिडल में बैठे उस तरीके से। या फिर वो क्या कर सकता है कि एक फ्रेंड को वहां से हटा भी सकता है। ठीक है, तो दो ऑपरेशन कर सकता है वो, या तो वो रिमूव कर सकता है या तो वो ऐड कर सकता है अपने फ्रेंड को किसी भी एक साइड, लेफ्ट या साइड राइट साइड में, जिससे कि वो मिडल में बैठे। ठीक है। और हमें ये बोला हुआ है कि हर एक ऑपरेशन के लिए हमें यूनिट टाइम लगता है और उसे जो है ना ये काम सब जल्दी से जल्दी करना है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ना हमें इनपुट कैसे गिवन है, मतलब एक समझते हैं कि इसमें बोला करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है। ठीक है, फिर हमें बोला ये जो 3 है ना, ये हमें गिवन है जो उसके फ्रेंड्स हैं, सैम के फ्रेंड्स हैं ना, उनका साइज कितना है, बेसिकली वो कितने हैं। ठीक है, तो ये एरे का साइज हो गया जिसमें क्या है, सैम के फ्रेंड्स हैं और इनकी हाइट्स दे रखी है बेसिकली अनसॉर्टेड ऑर्डर में। और ये जो 2 है ना ये हमें दे रखा है सैम की हाइट। तो अब जैसे सैम की हाइट गिवन है तो हमें पता है कि जैसे ये एरे है, ठीक है, तो ये अरे फ्रेंड्स का इसमें उसे सैम को भी बैठना है। तो सैम को जब बैठना है यहाँ पे तो वो हमेशा मिडल में बैठेगा। तो ये जो एरिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 में। ठीक है, अब 1 2 3 4 में जो 2 है ना ये हाइट सैम की है, तो माने कि जो 2 है वो हमेशा मिडल एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो सैम मिडल पे आएगा ना। तो अब अगर 1 2 3 4 है तो उस केस में अगर हम देखें तो 2 मिडल में कब आएगा, जब हम लास्ट वाला जो 4 एलिमेंट है उसको वहां से रिमूव कर दें, है ना। तो यही हमें एक्सप्लेनेशन में भी गिवन है कि वी कैन कैंसिल द इनविटेशन ऑफ पर्सन ऑफ हाइट 4। ठीक है, तो हमें यही पता है कि हमें उसकी कॉस्ट जैसे 1 लगेगी तो हम वो आउटपुट कर देंगे कि हमें इसमें क्या है, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, जिसमें कि हमने क्या किया है, जो हाइट 4 वाला पर्सन था उसको हमने वहां से हटा दिया है। ठीक है, तो अब ये वाला जैसे नेक्स्ट टेस्ट केस है 1 और 5। ठीक है, ये 1 और 5 क्या दे रखे हैं हमें, मतलब 1 क्या है बेसिकली उसका एक फ्रेंड है, और 5 क्या है सैम की हाइट। तो जैसे हमें यहाँ पे एक फ्रेंड दे रखा है उसकी हाइट है, तो अब उसे अगर मिडल में आना है हमेशा तो 5 और 6 ही रहे ऐसे आ रहे, तो लेकिन अगर उसे मिडल में आना है तो उसे अपना जो लेफ्ट साइड है बेसिकली जो, हाँ लेफ्ट साइड है उसमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेंड को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, हमेशा 5 से कम, बेसिकली सैम की हाइट से कम होगी तभी तो वो क्या होगा, मिडल में आएगा ना। तो वी कैन इनवाइट पर्सन विद हाइट 4 जिसकी हमें ऑपरेशन में कॉस्ट कितनी लगेगी, 1 लगेगी। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमें इनपुट कैसे गिवन है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं हम कि जैसे अगर हमें मान लो ये 1 2 3 4 गिवन है, ये हमें क्या है, ये हमारे पास सारे के सारे वो हैं, मतलब इसमें 2 तो हमारा क्या था, ये हमारे पास सैम की हाइट थी। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है बेसिकली, ये हमारे पास फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये बाकी के क्या है, फ्रेंड्स हैं, बस ये वाली जो क्या है सैम की हाइट है। तो अगर इसको हमें मिडल में रखना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट साइड में कितने हैं और इसके राइट साइड में कितने हैं। और सबसे पहले तो हमें ना ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी सैम की हाइट है वो कौन सी पोजीशन पे आ रही है। तो पोजीशन पे आने से मेरा मतलब क्या है कि अगर उसे मिडल पे आना है ना तो लेफ्ट और राइट साइड में क्या होने चाहिए, एक तो जो काउंट है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और दूसरी बात यह है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लो जैसे 1 3 2 4 हो जाए, क्यों, क्योंकि उन्होंने गिवन था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होगी वो उनके हाइट वाइज होगी। हाइट वाइज से मतलब क्या है कि जो
पहले आएगा ना उसकी हाइट कम होगी, फिर उससे बाद में आएगा जो उसकी हाइट ज्यादा होगी, फिर उसके बाद में फिर ऐसे ना हाइट बढ़ती जाएगी तो सेटिंग के अकॉर्डिंग। तो हमें एक तो कंडीशन ये गिवन थी कि जो हमारी हाइट्स होंगी वो किस ऑर्डर में होंगी, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, क्योंकि हमें सिटिंग अरेंजमेंट ही वैसे गिवन है। और उसके बाद हमें एक कंडीशन और गिवन है कि जो हमारे सैम की हाइट है ना वो हमेशा मिडल में होनी चाहिए। तो मिडल में होने का क्या मतलब है कि हम पहले ये काउंट करेंगे कि ये जो सैम की हाइट है वो, जैसे हमने मान लो सॉर्ट कर लिया हमारे एरो को, सॉर्टिंग क्यों जरूरी है वो मैंने समझा दिया था, क्योंकि हमारी सिटिंग अरेंजमेंट ही वैसी है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमने काउंट किया कि इस साइड कितने हैं और इस साइड कितने हैं। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे हमने लेफ्ट साइड को चूज किया, बेसिकली हमने राइट साइड को चूज किया अगर, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ना हमारे दो हैं अरे, मतलब बेसिकली दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास पर्सन है जो कि इसके साथ बैठ रहे हैं इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो रिमूव कर सकते हैं या तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे एक साइड को ऐड भी कर सकते हैं। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर हमने इसको चूज किया है, मतलब इस वाले को चूज किया है, तो हम इसमें से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हमने इस केस में क्या किया है, मैं इस केस में क्या समझा रहा हूँ कि मैंने ना इसमें, मतलब बेसिकली मैंने इसको चूज किया और इसको काउंट कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे एक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ये टू मिडल में आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐड करने की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अब हाइट जीरो तो हो नहीं सकती, है ना। तो जीरो नहीं हो सकती तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिलीट ही होगा। तो बेसिकली ऑपरेशन तो उतने लगेंगे, हम या तो यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, क्योंकि या तो हम डिलीट कर सकते हैं या तो हम ऐड कर सकते हैं, और दोनों की कॉस्ट सेम ही है। ठीक है, तो अब मैं हमें ये समझ आ गया कि इस क्वेश्चन को जैसे करना क्या, स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एरे को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद जो भी हमारे पास पोजीशंस आएंगी, जैसे मान लो हमने ये देखा कि हमारे पास ये क्या है, ये सैम की हाइट है इस पोजीशन में, सॉर्टेड एरे में। ठीक है, और हमारे पास जैसे ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे ये मतलब लास्ट वाला एलिमेंट था, तो हमने ये वाली जो पोजीशन है ना इसको काउंट कर लिया, बेसिकली ये वाली इनको काउंट कर लिया कि ये टोटल कितने हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा इस केस में तीन है। तो अगर मैं आपको इंडेक्सिंग वाइज समझाऊं तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इसको काउंट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जो हमारी राइट साइड है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो हम इंडेक्स को अगर माइनस कर दे तो उससे आ जाएगा जैसे 5 - 2। 5 क्या है जो हमारा लास्ट इंडेक्स है, 2 क्या है जो हमारा सैम का इंडेक्स है। अगर हम इसको माइनस कर दे तो जो हमारा 3 आएगा वो क्या आएगा, जो इसके राइट साइड में टोटल काउंट है पर्सन के वो आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें उतने ही चाहिए हमें इस साइड भी। ठीक है, तो अगर हमें उतने ही चाहिए इस साइड भी, तो हम क्या करेंगे, इस साइड एक ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करने के लिए हमें पहले देखना भी तो पड़ेगा ना कि हम कितने ऐड करें। तो कितने ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि हमारे इस साइड कितने हैं। तो इस साइड चेक करने के लिए भी हम वही करेंगे। इस साइड चेक करने के लिए क्या करेंगे, मतलब बेसिकली जो सैम की पोजीशन है उससे हम जो ये वाला काउंट था, बेसिकली जो हमने ये चाहिए था हमें, तभी तो हम पता करेंगे ना कि कितने ऐड करने हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि हमें टोटल इतने चाहिए इस साइड भी, मतलब जो हमारी राइट साइड है ना, जो हमारी लेफ्ट साइड है बेसिकली, उसमें हमें 3 चाहिए और हमारे हैं 2। तो हमें टोटल कितने ऐड या डिलीट करने पड़ेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमारी जो ये 2 वाली पोजीशन है, ये जो 2 वाली पोजीशन है इसमें से अगर हम 3 को माइनस कर दे, 3 कौन सी है, 3 क्या है जो हमें चाहिए, है ना, और 2 क्या है जो हमारे सेम की पोजीशन है, तो हमारा -1 आएगा। अब -1 से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एक पोजीशन है ना, बेसिकली जो एक काउंट है वो कम है। क्योंकि एक काउंट कम का क्या मतलब है, उसे चाहिए 3 थे लेकिन उसके पास हैं 2, है ना। तो उसके पास एक यहाँ पे कम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने का भी कॉस्ट हमें कितना लगेगा, 1 ही लगेगा। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि हमारे पास ना -1 आता है जब, तो हमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं मान लो ये कहूँ कि मेरे पास जैसे सैम की पोजीशन ना ये चीज थी। ठीक है, मेरे पास सैम की पोजीशन ये वाली है। मैंने बोला कि मेरे पास सैम की पोजीशन ये वाली है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरी जो ये 3 है, एक मिनट ऐसे समझाते हैं कि ये जो मेरा 3 है ये क्या है, सैम की पोजीशन है ना। और मेरे पास ये लास्ट इंडेक्स 5 है। तो अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो 5 - 3 कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि मेरे पास जो मेरे पास राइट साइड में है ये टोटल कितने पर्सन है, 2 है। तो मेरे को जो मेरा लेफ्ट साइड है उसमें भी 2 ही चाहिए। तो मेरे पास 2 तो ये बन गए, लेकिन मेरे पास एक यहाँ एक्स्ट्रा है, तो ये पता कैसे चलेगा। तो अब मेरे को जितने चाहिए ना वो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया कि मेरे को 2 चाहिए। अब मैं उसको क्या करूंगा, अपने जो मेरे पास सैम की पोजीशन है उसमें से माइनस कर दूंगा, 3 - 2 करूंगा अगर, तो मेरे पास 1 आएगा, वो भी पॉजिटिव का। तो अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना सब्ट्रैक्शन के बाद, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मेरे को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा इस पोजीशन को। ठीक है, उसकी भी कॉस्ट 1 ही लगेगी। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि हमें ना अगर जैसे मान लो ये यहाँ पे -1 आता है तो हमें ऐड करना है, उसकी भी कॉस्ट 1 ही है। और अगर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो उसको हमें रिमूव करना है, तो उसके भी कॉस्ट हमारी 1 ही है। तो दोनों केस में अगर कॉस्ट 1 ही आ रही है तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि जो भी हमारा डिफरेंस आएगा ना उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो वो हमारा कॉस्ट पता चल जाएगा, या तो वो डिलीट होगा या तो वो ऐड होगा, वो अपने आप हमें हमें बस क्या देना है, हमें बस उसका वही तो देना है कि हमारे पास कितने जो हमारा कॉस्ट है वो लगेगी। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि इसमें हम एल्गो में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना कोड कैसे करेंगे। तो अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
चलते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमने यहाँ इनपुट लिए, मेन के अंदर जाते हैं। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिए, फिर टेस्ट केसेस के अराउंड लूप लगाया, फिर हमने जो एन और एच था, एन क्या है हमें पता है, एन जो हमारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो गिवन है, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि जो एन है ना, वो हमें यहाँ गिवन है कि जो एम है, एन है बेसिकली रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द सैम्स फ्रेंड, ठीक है। तो एन जो है ना, वो फ्रेंड्स टोटल कितने हैं सैम्स के वो गिवन है, और यहाँ जो एन माइनस वन है ना, पहले हमें गिवन था कि n माइनस वन फ्रेंड्स हैं n के, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मतलब इनपुट इस फॉर्मेट में है कि जो n है ना टोटल, वो फ्रेंड्स हमें गिवन है टोटल। पहले था कि n माइनस वन, हमें एग्जांपल में समझाया हुआ था कि n माइनस वन जैसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और हमें जो इनपुट है वो n दे रखी है कि टोटल n फ्रेंड्स हमारे पास है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए हम देखते हैं कि पहले तो हमने n क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, ये क्या है, सैम के जो फ्रेंड्स हैं उनका नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने जो सैम है उसको भी तो पोजीशन को हमें मतलब फिट करना है हमारे एरे में। तो एक तो टोटल एन हो गया क्या, फ्रेंड्स हमारे, और उसमें हमें सैम को भी तो अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सैम की तो हाइट हमें अलग से गिवन है, ठीक है। वो इसमें नहीं है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो सैम की हाइट है ना वो हमेशा यूनिक होगी, ठीक है। वो हम क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ गिवन था कि जो सैम की हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा यूनिक होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा अपने एरे में। तो हमने क्या किया, अपने एरे का साइज क्या हुआ, n प्लस वन ले लिया। तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, अपने जो फ्रेंड्स की हाइट थी वो इनपुट ले ली, ठीक है। फिर मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने लास्ट में अपने सैम को भी वो कर दिया ऐड, लास्ट वाले उसमें इंडेक्स पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये कैटेगरी जो क्वेश्चन है ये मर्ज सॉर्ट कैटेगरी के अंदर है, इसलिए मैंने इसमें मर्ज सॉर्टिंग करी है, नहीं तो नॉर्मल हम इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं। अब सॉर्ट बेसिकली जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है ना, ये क्या करेगा ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको जैम बोर्ड पे समझाऊं बेसिकली मर्ज सॉर्ट में क्या होता है। मर्ज सॉर्ट में ना, जैसे मान लो हमारे पास कोई एरे है, ठीक है, हमारे पास कोई रैंडम ऑर्डर है, हमने ले लिया कि हमारे पास 7 3 4 9 6 11 ऐसे करके गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अभी अनसॉर्टेड है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, रैंडम ऑर्डर है। अब मर्ज सॉर्ट में क्या होता है ना, मर्ज सॉर्ट में हमारे पास जो भी एरे का साइज होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मिड वैल्यू है ना उसको कैलकुलेट करते हैं। अब मिड वैल्यू इस केस में क्या होगी, अगर मान लो वैसे तो वो यहाँ पे दो होंगी तो हम उसको दो अलग अलग में कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मान लो यहाँ पे एक नंबर और ले लिया, मैंने इस केस में ले लिया यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब अगर मैं इस केस में इसका मिड निकालूं तो 6/2 कितना आएगा, 6/2 3 आएगा। यानी कि जो मेरा ये वाला नंबर है ना, इसको मैं अलग ले ले रहा हूँ। इसको मैं समझाता हूँ। हाँ, तो ये वाले जो मेरे कैरेक्टर्स हैं ना, ये जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं इनको अलग ले लिया, और ये जो वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको अलग ले लिया। यानी कि ये वाली पोजीशन मेरी इस केस में क्या है, मिड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, वहां से मिड तक मैंने क्या कर लिया, इसको अलग कर लिया। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो भी एरे है ना उनको डिवाइड करता जा रहा हूँ इंटू टू हाफ्स, ठीक है। तो इसको मैंने अलग कर लिया, 7 3 4 और 9, इसको मैंने अलग कर लिया 6 11 और 5, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से मेरी ये जो पोजीशन है ये क्या बन गई, 0 1 2 3। फिर से मैं क्या करूंगा, अपना मिड निकालूंगा। तो मिड इस केस में कितना आएगा, 3/2 1। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से इसको हाफ हाफ कर लिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनेगा, 7 और 3 बनेगा इस केस में, ठीक है। और इस केस में क्या बनेगा, 4 और 9 बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, फिर से मैंने वही चीज किया, तो इस केस में मेरे पास 7 अलग आ गया। अब जब ये मेरे पास 7 अलग आएगा ना, तो मैं ये देखूंगा कि अब यहाँ पे जो ये सिंगल कैरेक्टर है ये बच गया है। तो अब मेरे को ना इसको क्या करना है, अपने एरे में ऐड करना है। बेसिकली अब मैं एक नया एरे भी तो बनाऊंगा जिसमें मैं सॉर्टिंग करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस वाले एरे में तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये मेरे पास सारे अनसॉर्टेड एरे हैं। इसमें मैं अगर चेंज करूंगा तो वो तो मेरे पास ऑर्डर ही बदल जाएगा, फिर मैं इसमें ना वो नहीं कर पाऊंगा, बेसिकली मैं कैलकुलेशंस नहीं कर पाऊंगा अपने सॉर्टेड एरे के लिए। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक अलग एरे बनाऊंगा जिसमें मैं अपने सॉर्टेड एरे को इंसर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मेरा 7 आ गया, मैंने 7 को क्या किया, अपने और उसमें इंसर्ट किया। फिर मैं 3 को देखूंगा, मतलब ये जो 3 है ना मेरा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। फिर मैं जब इनको मर्ज करूंगा ना, तो ये मेरे पास क्या आएंगे, ये मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे, ठीक है, 3 और 7। तो अब ये जो 3 और 7 है, इसको मैं क्या करूंगा, इस 4 और 9 के साथ मर्ज करूंगा। तो अब ये जो मेरा इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो मेरे पास एरे बनेगा, ये क्या बनेगा, ये इन दोनों का सॉर्टेड ऑर्डर बनेगा। मतलब इनिशियली ये वाला एरे जो था ये सॉर्टेड था, ये वाला जो एरे था ये सॉर्टेड था, लेकिन जब मैं इनको मर्ज करूंगा तो अब जो मेरे पास नया एरे आएगा ना, ये इन दोनों का सॉर्टेड ऑर्डर होगा, बेसिकली 3 4 और 7 9। ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये अपनी नई पोजीशंस पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके मैं क्या करूंगा,
पीछे की जो मेरे पास पीछे की इटरेशंस थी उन पे जाता जाऊंगा और मैं अपना फाइनल एरे जो है ना इसको सॉर्ट कर लूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये चीज बनाई, ठीक है, मेरे पास ये बन गया। अब मेरे पास ये ऑर्डर है, फिर मैं इसको और इसको दोनों को सॉर्ट करूंगा, तो अब मेरे पास ये जो फाइनल एरे बनेगा ये मेरे पास क्या होगा, सॉर्टेड एरे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मर्ज सॉर्ट की जो एल्गोरिदम होती है ये होती है। इसमें हम अगर ये देखें कि हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने एरे को क्या कर रहे हैं, हाफ में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो इसमें हमें कितना टाइम लगेगा, लॉग एन टाइम लगेगा। और फिर क्या कर रहे हैं हम अपने एरे को ना, क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं तो मर्जिंग में भी हमें टोटल कितना टाइम लगेगा, जो कि हमारे पास लेंथ होगी एरे की वहां तक तो करेगा ही वो मर्ज पूरा। तो उसमें हमें एन टाइम और लगेगा। तो हमारे पास इसकी जो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो टोटल कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है, एन लॉग एन होती है, सॉरी। तो एन लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो n log n अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तो इस केस में तो ये मर्ज सॉर्ट करके ऐसे निकाल देगा, ठीक है। तो इसको इसमें हमें क्या कहते हैं, ये जो एल्गोरिदम होती है ना, ये डिवाइड एंड सॉर्ट की एल्गोरिदम होती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं और फिर मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज करते हुए हम समझ जाते हैं कि हमारे पास जो सॉर्टेड ऑर्डर आ रहा है ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई एल्गो। अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे करते हैं। तो कोड भी हमारे पास काफी सिंपल है इस एल्गो का। तो सबसे पहले तो हम अपने मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हैं। इसमें हमने एरे लिया, ठीक है। इसमें हमने जो हमारे पास जीरोथ इंडेक्स था उसको लिया, फिर हमारे पास जो उसमें हाईएस्ट इंडेक्स था उसको लिया। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी मिड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ये मैंने मिड की वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसमें मैं अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिवाइड करूंगा, मतलब एल से लेके एम तक, यानी कि जो मेरे पास जीरो से लेके मिड तक की वैल्यू है, जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनको अलग करूंगा, और जो मेरे पास मिड प्लस वन से आर तक की वैल्यूज है उनको अलग करूंगा। ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरी जो एल की वैल्यू है ना ये आर से छोटी है, और जैसी बड़ी हो जाती है फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को ये समझ आ जाता है कि अगर ये बराबर हो गए उस केस में मेरे पास सिंगल एलिमेंट में पहुंच गया डिवाइड करते करते, अगर सिंगल एलिमेंट आ गया तो मैं उसको मर्ज करूंगा। अब मर्ज करने का तरीका क्या है, मर्ज करने को देखते हैं कि मर्ज कैसे कर सकते हैं हम अपने एलिमेंट्स को। तो मर्ज करने के लिए ना हमारे पास जो एरे है उसको लेंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, मिड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, राइट मोस्ट इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो मिड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम ये समझते हैं कि ये जो Q है ये हमारे पास क्या है, मिड। मिड माइनस पी करेंगे प्लस वन करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा एरे दे देगा, ये वो फर्स्ट हाफ वाला एरे दे देगा। तो ये वाली जो लेंथ आएगी ना वो इसकी आएगी। बेसिकली मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है जो एल है ना, ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो एरे था ये वो है, ये एम जो है ये सेकंड वाला एरे था, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी ये कौन सी होगी, पी से लेके क्यू तक की हम लेंथ ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड वाले की होगी जो मिड प्लस वन से आर वाली होगी वो हम ऐसे निकाल लेंगे आर माइनस क्यू करके। तो इन दोनों की लेंथ निकाल ली हमने, ठीक है। फिर हमने इसका एक एरे बना लिया इस उतनी ही लेंथ का, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इन दोनों को ना अपना इंसर्ट कराऊंगा वैल्यूज को, जो भी मैंने कैलकुलेट करा था अपने उसमें इंडेक्स में। तो मैंने जैसे इंसर्ट करा लिया ना इन दोनों एरेस को, अब मेरे पास ये दोनों एरे आ गए। अब मेरे को क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, मर्ज करते हुए, तो जब तक मेरे आई की वैल्यू एन वन से छोटी है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने पहले तो इन दोनों को जैसे जीरो से इनिशियलाइज करा लिया और के की वैल्यू पी कर दी। तो पी करने का भी बेसिकली क्या मतलब है कि क्योंकि जो मेरे पी की वैल्यू थी मैंने अभी पहले समझाया था, ये जो मेरा इनिशियल इंडेक्स है, ठीक है। तो ये स्टार्ट ही तभी से होगा जब तक मेरा जहां तक मर्ज हो चुका होगा पहले, ठीक है। तो अब ये आई जीरो है, ये कब तक जाएगा, ये मेरे पास जो फर्स्ट वाला पार्टीशन था उसके मैक्सिमम इंडेक्स तक जाएगा, यानी कि एन वन तक जाएगा। और ये जो मेरा जे था ये कहां तक जाएगा, जो सेकंड पार्टीशन था उसके मैक्सिमम इंडेक्स तक जाएगा। तो वो तब तक जैसे हम चेक करेंगे कि अगर जो मेरे पास किसी भी, मतलब हमारे पास जो करंट अभी इंडेक्स है उस पे जिस भी एरे की वैल्यू, जिस भी एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास कम होगी, हम उसको क्या कर देंगे, अपने फाइनल एरे में इंसर्ट कर देंगे और अपने जो आई प्लस प्लस कर देंगे हमारी वैल्यू, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर दूसरे वाले एलिमेंट हमारा बड़ा होता है दूसरे वाले सेकंड पार्टीशन में, तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे और फिर जे प्लस प्लस कर देंगे। और दोनों ही केस में हमें क्या करना है, हमारे इंडेक्स को तो, जो फाइनल एरे का इंडेक्स है उसको तो इंक्रीज करना ही है, तो हमने के प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद ना अब मान लो हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो सेकंड पार्टीशन है उसकी लेंथ अलग है, फर्स्ट पार्टीशन की लेंथ है उसकी अलग है। तो अब क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड किया है तो अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि अगर कोई भी एक एरे कंप्लीटली सॉर्टेड हो गया हमारे पास, वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर वो इंसर्ट हो गया तो ये वाइल लूप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट वाला एरे है वो तो बच गया ना हमारे पास उस केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला एरे है वो जब तक हमारे पास है तब तक हम उसको इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका वाइस वर्सा हो कि हमारे पास सेकंड की लेंथ बड़ी हो और फर्स्ट की लेंथ छोटी हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारे पास लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स हैं उसको ऐड करते चले जाएंगे अपने एरे में। तो बस हमारे पास यही छोटा सा कोड था इस मर्ज सॉर्ट एल्गो का। तो अब देखते हैं कि जब हमने मर्ज कर लिया ना तो हमें क्या करना है। अब ये मर्ज करके तो हमारे पास ये जो फंक्शन था इसने हमें मर्ज वाला एरे दे दिया। अब मर्ज करके मैंने आपको बताया था कि जब हम मर्ज कर लेंगे ना, बेसिकली सॉर्ट कर लेंगे, तो हमें ये जो पता करना पड़ेगा कि जो हमारी
सैम की इंडेक्स थी वो क्या है, हमें इसमें क्या क्या चाहिए, जो सैम का इंडेक्स है वो तो चाहिए ना, क्योंकि वही तो मेन है हमारा, वही तो हमें बताएगा कि हमारे को ऐड कितना करना है, सब्ट्रैक्ट कितना करना है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास जो सैम का इंडेक्स आया ना, बेसिकली ये वाला जो इंडेक्स है, फिर मैंने ये जब x की वैल्यू निकाल ली, तो अगर मेरे x की वैल्यू 0 है, यानी कि जो सैम है ना, वही फर्स्ट वाला एलिमेंट है, बेसिकली वही हमारे पास क्या है, 0th इंडेक्स पे है। तो उस केस में जितने भी मेरे पास राइट में एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे मेरे को उतने ही लेफ्ट में भी ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो मेरे पास क्या होगा, तभी तो मेरे पास वो जो सैम है वो मिडल में आएगा। तो मैंने उस केस में अपना आंसर क्या कर दिया कि वो n कर दिया। और अगर मान लो वो 0 नहीं होता है, यानी कि उसकी वैल्यू कुछ और होती है, तो मैं ये अपना फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, जो मैंने आपको एल्गो में समझाया था कि मैं n-1 से क्या निकाल रहा हूँ, मैं n-1 से तो उसके राइट मोस्ट में एलिमेंट निकाल रहा हूँ कितने हैं, और फिर मैं उसको ना सैम की पोजीशन से माइनस कर रहा हूँ कि उसमें कितने मेरे को ऐड या रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और उसका एब्सोल्यूट फंक्शन, बेसिकली वो मेरा आंसर क्या होगा, वो मेरा ये होगा काउंट कि हमें कितने उसमें ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, तो यही हमारा छोटा सा कोड था इस क्वेश्चन के लिए, एंड थैंक यू।